जोहार नमस्कार। लालपुर में आज एक बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश आया एक जेवर दुकान में, और इस वक्त हम मौजूद हैं लालपुर थाना में। उस जेवर दुकान में अचानक रांची की पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि जेवर दुकान वाले फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे दुकान में कोई डकैती करने आया है। तो चलिए आपको मामला बताते हैं क्या है। ये बड़ा, शुरू में मैंने बताया कि बड़ा ही अजीबो गरीब मामला है, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला है। 2-3 पार्ट है इसमें। पहले आप समझें कि एक शख्स गाड़ी ख़रीदता है 4 व्हीलर और पेमेंट करता है 3,90,000 रुपया, और जो गाड़ी ख़रीदते हैं वो आरसी बुक से मिलान करते हैं कि इसका नंबर सही है कि नहीं। वो सारे देखने के बाद ये पता चलता है कि गाड़ी सही है। गाड़ी को जो ऑनर है और जो खरीदार है उसे गाड़ी दिखाने के लिए रॉक गार्डन कांके रोड बुलाया जाता है। स्विफ्ट गाड़ी खरीदी जाती है, गाड़ी पसंद होता है, और फिर जो ओनर है, गाड़ी के ओनर, वो रातू रोड के क्षेत्र में रहते हैं, दूरदर्शन के पास। वहाँ फिर बातचीत होती है, पैसा फाइनल हो जाता है कि इतने में गाड़ी बेचा जाएगा। ख़रीदार जो है वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं 3,90,000 रुपया में, और वो पेमेंट करते हैं ट्रांसफ़र अकाउंट से, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं 13 तारीख को जेवर दुकान में। फिर मैं बता रहा हूँ कि जेवर दुकान में, वही लालपुर के जेवर दुकान में। कुछ दिनों के बाद गाड़ी खरीदने वाले को पता चलता है कि आरसी बुक से जो नंबर मिलान किया गया, चेचिस वगैरह गलत है। यानी ख़रीदार को यह पता चला कि हम फंस गए हैं, ये गाड़ी गलत ले लिए हैं। आरसी बुक का नंबर और चेचिस में जो नंबर देखा गया वो सब गड़बड़ लगा। ये 10 से 12 दिन लगभग लग गया। उसके बाद जो गाड़ी ख़रीदते हैं सुजाता के पास रहते हैं, नाम है इनका रियाज, और गाड़ी जो बेचा उसका नाम है शिवम। तो वो फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनका स्विच ऑफ मोबाइल आता है, और ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद इनके मन में आता है कि मैंने तो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है पैसा 3,90,000 रुपया जेवर दुकान वाले को, चले हम वहाँ चलते हैं। और फिर आज, यानी आज के दिन की बात बता रहे, वो जेवर दुकान में आते हैं, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं भूल चूक ये हो जाती है, या जो कहे, चूँकि ये क्राइम से रिलेटेड मामला आ जाता है। वो जेवर देखते देखते क्या होता है कि वो जेवर को पॉकेट में रख लेते हैं। अब दुकानदार को लगा कि ये तो लूटने आए हैं, डकैती करने आए हैं हमारे दुकान में, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, और 2 मिनट के अंदर रांची की पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच जाती उस जेवर दुकान में, और फिर थाने में लेके दोनों को लेके आया जाता है, जेवर दुकान वाले को भी और जिन्होंने जेवर रखा था उसे भी, और फिर पूछताछ होती है। तो ये मामला कहीं ना कहीं फ्रॉड से है, और जो जेवर दुकान में जाके पॉकेट में रखे थे जेवर, जो 3,90,000 रुपया दिए थे, अब उनसे लालपुर थाना की पुलिस गहन पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन्होंने जेवर ख़रीदने के बहाने जो गए थे कि हम जेवर ख़रीदेंगे, और फिर जेवर को ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं कि इन्हीं के अकाउंट में 3,90,000 रुपया वो भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि जब गाड़ी की फ़ाइनल डील हो जाती है, तो गाड़ी वाले जो चालाक है, गाड़ी वाले जो ये काम किए हैं, वो अपने एक दूसरे आदमी को जेवर दुकान में भेज के वहाँ से सोना लेते हैं 3,90,000 रुपया का, और रियाज से 3,90,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देते हैं। अब जब गाड़ी के बारे मामला ये पता चलता है कि गाड़ी गड़बड़ है, तो रियाज आपा खो देते हैं, क्योंकि मामला 3,90,000 रुपया का है, और कोई बहुत पैसे वाले नहीं है रियाज। ये एक चॉकलेट कंपनी में काम करते हैं, और उसी के बाद ये पूरी घटना घट जाती है। अब पुलिस इस मामले को लेके पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये मामला क्या है, गाड़ी चोरी का है कि नहीं है, गाड़ी बेचने वाला कहाँ है। अब इस सारे चीज़ों को खंगाला जाएगा, और अब ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मामला जो पेश आया है, उसका खुलासा बहुत जल्द लालपुर थाना की पुलिस कर देगी। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि जेवर के दुकान के जो ऑनर है वो क्या कुछ इस बारे में कह रहे हैं।
अंजाम देने की कोशिश की जाती है। तो किस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे किस प्रकार से सहूलियत देने की जाती है। लगातार जो है नाटक घटाने की बढ़ता भी जा रहा है और इसमें रोक की जो है कोई कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाहर वो चेक कर रहा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं था। क्या मामला आपके जेवर दुकान में पेश आया, क्या हुआ था? मेरा दुकान लालपुर चौक में है, लक्ष्मी ज्वेलर। जी। ये दो आदमी आए मेरे दुकान में, बोले मुझे बाला चाहिए। हमने कहा कि हम लोग उतना बड़ा दुकानदार नहीं है, बाला हम लोग नहीं रखते, ऑर्डर पे बनाते हैं। तब फिर एक डिस्प्ले में चैन लगा हुआ था, उसको बोला इसको दिखाइए, ये ले लेते हैं। उसको दिखाया तो 1,80,000 रुपया हुआ। उसका फिर बोला कि इसको छोड़ दिए, एक सेट लगा हुआ था उसको निकलवाया, वो 2,94,000 का दाम हुआ। दाम जोड़ के बोला कितना इसका दाम पड़ेगा, हम बोले 2,94,000। इतना बोले ही है, वो हार उठा के देखते देखते पॉकेट में डाल दिया। अच्छा, जो खरीदने आया था? जी हाँ, वो दोनों में एक आदमी उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। जब उसने पॉकेट में डाला तब हम कहे सामान क्यों पॉकेट में डाला तुम? अभी ना पैसा दिया है ना तुमने फाइनल किया है, तुम सामान क्यों डाला? उसी में हम उसका गेटा धर लिए। उस टाइम हम दुकान में अकेले थे, इसलिए कि मेरा बड़ा बेटा रहता है, वो बाहर गया हुआ था, वो आया हुआ था मगर वो घर में था। तो वो ये दो लोग ऊंचा पूरा शरीर का था, हम सोचे डर गए कि इन लोग डकैती करने आया है। इसी में हम जो सामान रखा था उसका गिट्टा धर लिए। हम काउंटर के अंदर थे। उसके बाद अगल बगल के दुकानदार लोग भी सब जमा हो गए। तब वो सामान फिर हम उसको एक झापड़ मारे भी कि सामान तुम पहले रखो। तो बोलता है कि 3,90,000 ट्रांसफ़र किए आपके अकाउंट में। हम कि क्यों किए आप? हमने आपको बोला था, हमसे कोई डील था जो आप हमको 3,90,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए? तो बोला नहीं। तो वो क्या है कि 3,90,000 डाला है, ये नहीं डाला है, यही डाला है, मगर इसका साथी डलवाया है। और वो साथी आके हमसे सामान ले गया, बाकायदा मेरे पास बिल भी है। जेवर लेके गया। कब लिया था? 13 तारीख को लिया 13 जनवरी को। जी हाँ। अच्छा। और वो उसका बाकायदा मेरे पास बिल भी है। कितना का था जेवर वो? 3,90,500 का था, जिसमें 3,90,000 ट्रांसफ़र किया था, 500 रुपये हमको कैश दिया था। ठीक है। जिसका GST बिल भी मेरे पास है। बिल्कुल। उसके बाद हमने तुरंत थाना को, हम बेटा को आवाज़ दिए। बेटा आया तो हम बोले थाना को फ़ोन करो। थाना फ़ोन किए, 2 मिनट में थाने वाले बड़ा बाबू ये सब सारे आ गए। कौन थाना में? लालपुर थाना जी। हमारे बगल में चौक में ही लालपुर थाना। हम लोग लालपुर थाना को फ़ोन किए, बड़ा बाबू का भी नंबर था। तुरंत 2 मिनट के अंदर थाना से सारे पुलिसकर्मी, सारे पदाधिकारी पहुंच गए मेरे दुकान में, और वही फिर पकड़ के लाए। आपको शुरू में क्या लगा कि डकैती करने आया? नहीं, हमको तो शुरू लगा कि कस्टमर है। कस्टमर है, अब कोई भी कस्टमर आएगा तो हम उसको डकैत नहीं ना समझ लेंगे। वो हमको बोला बाला दिखाइए, उसके बाद चैन देखा, फिर सेट देखा, फिर वेट करवाया, दाम जुड़वाया, हॉल मार्क है कि नहीं वो देखा। तो हम तो जान रहे कस्टमर है, मगर वो करते करते वो पॉकेट में रख लिया सामान, तब हमको डाउट हुआ। और दोनों जो ऊँचा पूरा, हमको लगा इन लोग डकैती करने के नियत से आया है। हथियार तो निकाला नहीं था, मगर हमको लगा जैसा कि लोग है कि हम अकेला थे दुकान में, उस टाइम हो सकता था कुछ अनहोनी भी हो कर सकता था। जो सूचना दी है, कितने देरी में पुलिस आई? 2 मिनट में तो पुलिस पहुंच गई। तो आपके शॉप में CCTV वगैरह? जी हाँ, लगा हुआ है, सारा फुटेज है। जी हाँ। तो वो सोना पूरा रख लिया था पॉकेट में डाल लिया था। वापस वो हम उससे फिर उसी टाइम ले लिए, जब दुकानदार लोग आसपास वाला आ गए, उसको हम धरे रहे, बेटा को भी हम बुला लिए, तब फिर वो उससे हम पॉकेट से निकाले, उसका पॉकेट से हम सामान। तो आप पूछे नहीं वहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों किया? वही बोल रहा है कि हम 3 लाख आपको ट्रांसफ़र किए, तो क्यों किए हमको आप ट्रांसफ़र? इसका होना चाहिए रीजन। जी हाँ, आया है। ये आपका यही ना है कि कोई सोना आपके दुकान से लिया और आपके खाता में ट्रांसफ़र हुआ पैसा? खत्म हुआ। वो मामला कब हुआ होगा? वो 13 तारीख को, 13 जनवरी को। 13 जनवरी को। हाँ।
कोई कस्टमर आए थे 12 तारीख को, उसने सामान देखा, बोला जी। कि हम अकाउंट में पेमेंट करेंगे। हम कहे ठीक है भाई। अकाउंट में ये लोग पेमेंट किए थे जो आप तो उसने बोला कि ठीक है, तो तुरंत नहीं होगा, आप अकाउंट डिटेल दे दीजिए। तो हम काहे कि 24 घंटा उसमें लगता है ना, जी। क्या करने में प्रोसेस होता है बेनिफिशियरी ऐड करने में। तो बोला कि हम कल ले जाएंगे। वो लोग चले गए 12 तारीख को। 12 तारीख को फिर फ़ोन किए कि ठीक है, अपना दाम उम कहीं और भी जांचे होंगे उन लोग, जो भी, हमको उससे मतलब नहीं है। तो फिर हमको फ़ोन किया कि भैया ठीक है, वो हम कल ले जाएंगे सामान, तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सामान ले जाएंगे। भाई ठीक है, जब वो हमको पैसा देगा तो सामान देंगे। वो हमको 12-13 तारीख को पैसा, एक आदमी आया, अकाउंट में आया पैसा, उसने सामान लेके चला गया, बिल दिए। अब पैसा कहाँ से आया, क्या है, हमरा तो जितना सामान दे रहे उतना पैसा आ रहा है, हमको उससे क्या मतलब है। तो ये आदमी बोल रहे हैं कि हम भेजे हैं 3 लाख। हाँ, नहीं, भेजा यही है, मगर इससे भेजवाया गया है, ये गाड़ी खरीदा है किसी से। ये जहाँ तक बोल रहा है, ये हम नहीं जान रहे हाँ, हैं। ये जहाँ तक थाना में बोला वो बोल रहा है, सुने हैं वो हम जान रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका पूरा? अरविंद कुमार सोनी आप शॉप के ओनर ओनर है, ओनर। लक्ष्मी ज्वेलर्स। ठीक है।